जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस YouTube चैनल पर कक्षा 11 और कक्षा 12 में NCERT पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भूगोल के विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियो बनाता हूँ और आपको प्रेषित करता हूँ। उसी श्रृंखला में भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, उसी के एक महत्वपूर्ण बिंदु छाया मानचित्र के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। छाया मानचित्र क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो बच्चों, इसमें हम विभिन्न प्रकार की छायाओं के द्वारा किसी क्षेत्र के या कई क्षेत्रों के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि आपके पास भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित जनसंख्या के आंकड़े हों, तो हम उन आंकड़ों को अधिक जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या और कम जनसंख्या वाले अलग अलग शेड या छाया बना करके विभिन्न राज्यों में उसको भर करके ये दिखा सकते हैं कि किस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है, किस में मध्यम स्तर की जनसंख्या और किस में बहुत कम स्तर की जनसंख्या है। तो यह छाया मानचित्र इसी विचार पर आधारित है। पारिभाषिक रूप में इस आरेख में हम क्षेत्र विशेष के संबंधित आंकड़ों को छाया के द्वारा मानचित्र में दर्शाते हैं। यहाँ पर भारत में साक्षरता को दिखाने वाला एक आंकड़ा दिया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में जो साक्षरता का प्रतिशत है उसको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ है जम्मू कश्मीर में 55.5%, हिमाचल प्रदेश 76.5%, चंडीगढ़ 69.7%, चंडीगढ़ 81%, उत्तरांचल 71%, हरियाणा 67.9%, दिल्ली 81.7%। इस तरह से सभी राज्यों में साक्षरता के स्तर को दिखाया गया है। इस दूसरे वाले टेबल में आरोही क्रम में उन्हीं को यहाँ पे दिखा दिया गया है। आरोही क्रम में दिखाने से ये फ़ायदा है कि इसमें पता चल गया कि सबसे कम साक्षरता बिहार की है 47% और सबसे अधिक है केरल की 90.9%, यानी लगभग 91%। अब हम यहाँ से यहाँ तक के जो विभिन्न राज्यों में साक्षरता के आंकड़े हैं, उनका सबसे पहले एक वर्गंतराल बना लेते हैं कि जैसे 10% से कम साक्षर वाले राज्य या 20% से कम साक्षर वाले राज्य, फिर 20 से 40%, 40 से 60%, 60 से 80% और 80 से 100%। इस तरह से एक हम बना लेते हैं और बनाने के बाद उन सभी के लिए कम से अधिक की ओर शेड बना लेते हैं। एक शेड मतलब जैसे हल्के से घनापन करते जाते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। चित्र में यहाँ पर सबसे पहले साक्षरता दर का जो आंकड़ा दिया गया है, ये यहाँ 83% से अधिक जहाँ पे साक्षर हैं उसको एकदम डार्क से दिखाया गया है। 74 से 83% को थोड़ा हल्के उससे कम गाढ़े शेड से, 65 से 74% और कम गाढ़े शेड से, और 56 से 65% और हल्के से, और 56% से जो कम हैं उनको बिल्कुल ही कलरलेस दिखाया गया है। और इतना करने के बाद जिस राज्य में जो भी तरह का आंकड़ा है हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं केरल में 91% के लगभग है, तो यहाँ पर केरल को एकदम डार्क से दिखाया गया है। इसी तरह जैसे ये बिहार है, बिहार में 47% है सबसे कम, तो इसको एकदम खाली रखा गया है। तो इस तरह से आप उसी आंकड़े के आधार पर इनमें विभिन्न राज्यों को जो ये शेड दिए गए हैं,
इससे आप भर देंगे और इस तरह से आपका छाया मानचित्र तैयार हो जाएगा। तो हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।